असली सेवा बाप के साथ, बाप तू जैसा बोलेगा वैसे ही चलूंगा साथ साथ। ये है असली सेवा। जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया मैं जी कर दिखाऊंगा साथ साथ। ये है असली सेवा। शब्द की नहीं, जीवन से जी कर दिखाएंगे जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया। ये है असली सेवा। इधर खड़े होकर प्रचार करना ये सेवा नहीं है। हम जो इधर चटाई बिछा रहे ये सेवा नहीं है। ढोलक बजा रहे, झांझ बजा रहे, ये सेवा नहीं है। असली सेवा जी कर दिखाऊंगा मेरे यीशु की तरह। कहता ना मसीह की पत्री थी, हम मसीह की पत्री है। लोग हमारे चाल चलन से पढ़े, हाँ ये यीशु के लोग हैं। अगर आज हम गाली दे रहे तो यानी कि बोलेंगे कि यीशु भी इनका गाली देता ही होगा। आप देखो कौन सी पत्री हो आप। अगर हम चुगली कर रहे तो इनका यीशु भी ऐसे चुगली करता होगा। आप कौन सी पत्री हो। प्रभु हम पुराने नियम में नहीं थे कि हम एक नल की तरह थोड़ा सा पानी लेके उंडेल दिया। हम प्रभु नए नियम के सेवक हैं। हम एक सोते की तरह तू चाहता है उमड़ता रहे। एक सोता का मतलब कभी पानी खत्म ही नहीं होता उसमें। उसी तरह चाहे दुख में है, बीमारी में है, भूख में है, परेशानी में है, निंदा में है, कलेश में है, तब भी ये बहता रहेगा। हमें तो थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया सोता बंद। जैसे सिमसोन के बारे में हमने सुना, व्यभिचार करने वाला था फिर भी प्रभु तेरा अभिषेक उस पर बना रहा। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, पाप में चल रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, मगर उनके जीवन में यीशु की तरह कोई चरित्र नहीं है। प्रभु आज तूने मुझसे बात की, असली सेवा यही है। मैं अपने चाल चलन के द्वारा जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया, प्रभु मुझे भी ऐसा बना। प्रभु दूसरे को उपदेश तो मैं बहुत देता हूं, असली सेवा प्रचार की नहीं है। असली सेवा ये है। धर्म में नहीं, किसी शिक्षा में नहीं, किसी मजहब में नहीं फंसे। हम उस प्रभु के पीछे चलते हैं जिसने हमें कोई उपदेश नहीं दिया। उसने हमें इस पृथ्वी पर एक बच्चे का रूप गरीब के घर में जन्म लेकर अपने चाल चलन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा हमें चल कर दिखाया, ताकि जैसे मेरा स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर जैसे चाल चलन चलकर पिता के पास पहुंचा, हमें दिखाया कि जैसे मैंने चला है आप भी। आपको मैं कोई ऐसा नया उपदेश नहीं दे रहा हूं, उसने हमें जी कर दिखाया है ताकि तुम भी ऐसे जी कर चलो। कोई हम ऐसे गुरु के पीछे नहीं है जो सिर्फ संदेश ही देता रहता है, उसने जी कर दिखाया है। हालेलुया। जो सृष्टि का मालिक होकर इस पृथ्वी पर आकर सारे दुख मुसीबतों को सहकर बाप की मर्जी को पूरा करके आज बाप की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। कहता जैसा मैं जय पाकर अपने पिता की दाहिने बैठा हूं, आप भी इस पृथ्वी पर जय पाए। वो उसने हमें लिख कर नहीं दिया, हमें चल कर दिखाया है। आज कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ उन गुरुओं के पीछे चले, सिर्फ संदेश देते हैं, उन्होंने उनका जीवन कभी वैसा नहीं है। जब इस पृथ्वी पर था उसको लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मगर सब कुछ चुपचाप सहकर सच्चे न्याय के हाथ में छोड़ देता था। वो वचन में पढ़ते कभी किसी से गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी और न कभी किसी को धमकी नहीं दी। उसने हमें सृष्टि का मालिक होकर भी इस पृथ्वी पर एक नमूना हमारे लिए छोड़कर गया। इसीलिए आज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत गंभीर विषय है। एक जो अगुवा होता है या एक विश्वासी जो हम प्रभु में आए हैं, हमारे ज्ञान की सेवा नहीं, हमारे जीवन की सेवकाई होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने ज्ञान नहीं जीवन जी कर दिखाया है।
यही असली सेवकाई है। बढ़-चढ़ तो हर कोई कर लेता है, बोलते हैं ना झूठ मत बोलो, दोष मत लगाओ, मगर हम बोलते हैं दोष मत लगाओ, मगर हम खुद ही एक समय आता है दूसरों पर दोष लगाते हैं। ये हो गया है कि व्यवस्था को देने वाले तो शास्त्री फरीसी बहुत थे, मगर जी कर सिर्फ हमारे यीशु ने दिखाया है। असली सेवका यही है, जी कर दिखाए। हालेलुया। आज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत गंभीर विषय है। हम प्रार्थना की हालत में रहें ताकि परमेश्वर आज का वचन हम समझने पाए, क्योंकि हम पुराने नियम से अगर देखें तो पुरानी वाचा के समय में लोग, प्रभु ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करता था जिनके जीवन में अनैतिक यानी कि बहुत कमियां थी, पाप थे, गलतियां थी, फिर भी प्रभु ने उनको अपने हाथ में लेकर चलाया। जैसे उदाहरण पर हम देखेंगे सिमसोन को देखें, उसने इस्राएलियों का छुटकारा दिलाया है फलिस्तियों के हाथों से, मगर उसके जीवन में देखें तो व्यभिचार था। वो उसके जीवन में इतनी गंदगी थी, फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथों से छुड़ाया, मगर उसका अभिषेक पाप कर रहा था तब उसका अभिषेक नहीं गया। उसका अभिषेक जब गया उसने बाल कटवाए। ऐसे ही दाऊद ने भी बहुत ऐसे उदाहरण पर देखेंगे तो बाइबल से उनके जीवनों में कमियां थी, फिर भी प्रभु उनसे बात करता था और वही संदेश जैसा वो सुनते थे इस्राएलियों को सुना देते थे। कहने का मतलब प्रभु से जो कुछ पाया उन्होंने इस्राएलियों को बता दिया, मगर उनका चाल चलन ठीक नहीं था। मगर नए नियम में और पुराने नियम की सेवकाई में बहुत फर्क है। पुराने नियम में जब हम देखें तो सिमसोन का जो उदाहरण हम सुन रहे हैं इस समय, सिमसोन आप अगर पढ़ेंगे तो उधर न्यायियों में 16 का 1 से ही पढ़ेंगे। वो ऐसा व्यक्ति था कि बेश्या के साथ भी जाकर सो गया वो, फिर भी प्रभु का अभिषेक उससे नहीं हटा। उसका अभिषेक कब हटा? जब उसने आज्ञा को तोड़ा। तो पहले समय के सेवक जो होते थे, प्रभु उनसे आत्मा उतरता था, उनसे जो कुछ काम करवाना होता था करवा के फिर वापस चला गया। आज वो सेवकाई नहीं है। आज की एक नई सेवकाई है, नई वाचा के सेवक हैं हम। हमारी सेवकाई जो है कैसी होनी चाहिए? जैसे यीशु ने जीवन व्यतीत करके गया वैसे ही हम भी हमारा जीवन लोगों को दिखाएं। तो हम आज जो सीखने जा रहे हैं बहुत गहरी बातें हैं। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं सब? ठीक है, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक मौका और हमें दिया। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत गंभीर बातें हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनोगे तभी प्रभु मदद करेगा। जैसे मैंने बताया, कि पुराने नियम में परमेश्वर जो पाप में चलते थे उसको भी प्रभु यूज कर लेता था। जैसे मैंने बताया सिमसोन के बारे में। आप उधर न्याय 16 का 1 से पढ़ोगे तो लिखा है, वो साफ साफ लिखा, बेश्या के साथ भी सो गया, तब भी उसका अभिषेक उस पर से नहीं हटा। फिर वो दलीला नाम की एक लड़की से प्यार करने लग गया, तो उसने अपने जाल में फंसाकर, लोगों ने पूछा इसके बल का राज क्या है, तो जब उसने बताया कि मेरे बाल में है,
क्योंकि पहले जब उसने नहीं बताया तो पहले तो क्या करता था, वो बांधा उसको तोड़ देता था। मगर जब उसने बताता है कि असली में बहुत है, बार बार जब उसने उसको बोला कि तो आप मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मुझे सही से नहीं बताते, जब उसने बताया कि मेरा ताक जो भेद है वो मेरे बाल में है, जब उसके बाल काटे तब वो अभिषेक उससे हटा। इससे साफ पता चलता है कि कमियां होने के बाद भी परमेश्वर उनको यूज करता था। कहने का मतलब प्रभु का आत्मा आया, जो भी बोलना था बोलकर काम करवा के वापस प्रभु का आत्मा वापस चला जाता था। मगर उस सेवकाई में और नए नियम की सेवकाई में बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है आपको? आज के जो हम नए नियम के जो सेवक हैं, पुराने नियम के सेवक कैसे थे? कमियां थी उनके अंदर, प्रभु का आत्मा हमेशा उनके पास नहीं रहता था, जो काम करवाना था करवा के वापस चला गया। मगर नए नियम में जब हम देखते हैं यीशु मसीह पिता के साथ साथ रहकर जो सुनता था उसके अनुसार वो चला, जीकर दिखाया हमें। उसने हमें कोई सिर्फ ये नहीं कि स्वर्ग में बैठ के नियम दे दिया ऐसे चलो, उसने हमको जीकर दिखाया है। तो जैसे यीशु ने जीकर दिखाया, हम भी बाहर लोगों को क्या करते हैं, नहीं हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे भाई बोलने से नहीं, उनको जीकर दिखाओ। समझ में आ रहा है आपको? हम सिर्फ क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा। हम नए नियम के सेवक हैं। अब जैसे यीशु ने जीकर दिखाया, हमें क्या करना, अब जीकर दिखाना है। यह है असली सेवकाई। प्रचार करना, आज बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करना सेवा नहीं है। असली सेवा अपने जीवन से दिखनी चाहिए लोगों को। समझ में आ रहा है आपको? असली सेवा लोगों को अपने जीवन से दिखाना है। इसीलिए निकालेंगे दूसरा थियो उसका 3 बड़े बेटा कोई भी एक ऊंची आवाज में दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका हम पढ़ेंगे। हमारा मेन तो 6 है, मगर 4 से पढ़ ले थोड़ा समझने के लिए। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा और रखते ऊपर से हैं। पढ़े बेटा, 3 से भी पढ़ ले। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही वचन से क्या नहीं, कहता है? हमारे तरफ उंगली उठाता, तुम मसीह की पत्री हो। यानी कि हम तो बाइबल से पढ़ते हैं, लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो हमें पढ़ना चाहिए। इसका मतलब हमारे चाल चलन से लोगों को दिखना चाहिए कि हम मसीह की पत्री हैं, मतलब हम बाइबल हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए वचन कहते तुम मसीह की पत्री हो। कौन से कह रहे हो? वो हमसे कहता है तुम मसीह की पत्री हो। ऊपर देखोगे टाइटल में ऊपर लिखा, क्या लिखा है? नई वाचा के सेवक। पुराने नियम के सेवक कौन थे? जो बाप आता था कि ऐसा ऐसा बोलना, बोलकर वो बोलते थे और बोलकर चले जाता था, वो पुराने नियम के सेवक थे। हम नए नियम के सेवक हैं। तो लिखा तुम परम मसीह की पत्री तुम हो। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? पढ़े आगे। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। ये स्याही से नहीं, और जो पत्थर की पट्टी, जैसे मूसा के टाइम पर पत्थर की पट्टियों पर लिख कर दिया था, वैसे नहीं। परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परंतु जैसे मूसा के टाइम पत्थर की पट्टी पर लिख कर दिया था, वैसे नहीं। तो लिखा जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा के पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे हृदय में लिखी है। तो जब हम चाल चलन के द्वारा लोग क्या उसको पढ़ना है। इतना समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कहता मसीह की पत्री तुम हो। आगे पढ़े बेटा। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम
अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हाँ, अब मेरे को सिर्फ ये 6 आयत पढ़वानी थी आपको, इसलिए इतनी आयत पढ़ी। बेटा 6 पढ़े जो हमारा मेन आज जो वचन है। हाँ, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी, यानी कि हम नई वाचा के कौन है? हम सेवक हैं। पुराने नियम के सेवक कौन थे? जैसे मूसा, एलिया, दाऊद, ये सब हैं। ये इनके अंदर कमियां थी। ये सिर्फ क्या करते थे? अभी देखना आप, मैं आपको थोड़ा सा एक सिम उदाहरण तोड़ के समझाता हूँ, मगर ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वो क्या करता था, जैसे मैंने बताया, प्रभु का आत्मा उतरा कि लोगों से ऐसे ऐसे बोल, तो वो बोल देते थे और प्रभु का आत्मा वापस चला गया। उनकी सेवा यही थी, बस प्रभु से कुछ पाया, लोगों को बता दिया, यही सेवा थी उनकी। अब तुम मानो या मत मानो, वो सिर्फ क्या करते थे? प्रभु से कुछ सुना, इधर बता दिया, यही सेवा थी उनकी। सच है गलत है? मगर लिखा, जिसने हमें नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया। अब हम नई वाचा के सेवक हैं। नई वाचा मतलब यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए हुए नई वाचा। हम जैसे उस समय हम वाचा के बारे में सीख रहे थे ना, पुरानी वाचा में क्या था? मूसा ने लहू छिड़का था, बोलता कि हम ये सब आज्ञा मानेंगे। अब हम प्रभु भोज लेते हैं नई वाचा में, ये बोलते ना, ये लहू में नई वाचा, यानी कि वाचा जब लहू प्रभु भोज खाते समय बोलते ना, प्रभु आगे मैं सही से चलूंगा, तो हम नई वाचा के सेवक है। समझ में आ रहा? तो वही है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य। तो शब्द के सेवक नहीं हम कौन से सेवक नहीं है? हम शब्द के सेवक नहीं है। शब्द का मतलब पहले वो शब्द पाते थे और दे देते थे। हम शब्द के सेवक नहीं, वरन हम आत्मा के। इस बात को पकड़ लेना आप, ये बहुत गहरी बातें हैं। हम कौन से सेवक नहीं? अब शब्द के सेवक नहीं है। शब्द का मतलब कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं। अब हम बोलने की जरूरत नहीं, हमें जी कर दिखाना है। समझ में आया आपको? हम बोलते ना, पहले के सेवक शब्द के सेवक थे। आज जो नए वाचा के सेवक, वो शब्द के सेवक नहीं है। वो कैसे हैं? आत्मा के सेवक। पढ़े बेटा। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। इधर इस बात को पकड़ना, बहुत गहरी बातें हैं ये। बताने प्रभु कैसे सिखा रहे हैं इतनी गहरी बातें। हम शब्द के सेवक नहीं, हम आत्मा के सेवक हैं। क्योंकि शब्द मारता है। शब्द क्या करता है? आप पुराने नियम में जाओगे, व्यवस्था क्या करती थी? मारती थी। आ रहा है समझ में कुछ? शब्द यानी कि व्यवस्था क्या करती थी? व्यवस्था में मतलब कोई भी बच नहीं सकता। व्यवस्था में कोई, क्योंकि अगर तुमने आंख फोड़ी तो तुम्हारी भी आंख फूटेगी, किसी की टांग तोड़ी तो टांग भी टूटेगी। व्यवस्था का यह नियम था। तो व्यवस्था क्या करता था? शब्द मारता था, मगर आत्मा जिलाता है। आया समझ में कुछ? अगर पकड़ना है पकड़ लो, बहुत अच्छी गहरी बातें हैं ये। शब्द तो क्या करता है? मारता है और आत्मा जिलाता। आप देखना, आत्मा जिलाता मतलब यीशु मसीह जब मरा तो जिया ना, वो आत्मा जिलाता है। शब्द क्या करता है? मारता है। क्योंकि व्यवस्था के साथ चलने वाले कोई भी धर्मी नहीं थे। इतना समझ में आ रहा है? तो हम जो है, हम शब्द के सेवक नहीं हैं, हम आत्मा के सेवक हैं। आत्मा का सेवक का मतलब हमें लोगों को प्रचार करके, बोल कर नहीं, जी कर दिखाना है। आज प्रभु की उपस्थिति में एक फैसला करके जाना, प्रभु, क्योंकि शब्द तो क्या होता? मारता है। प्रभु आप मैं बोल के नहीं, जी कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। हम दूसरे से बोलते ना, ये ऐसा 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 ऐसा, हम वो कैसा भी है, हम जी कर दिखाएंगे। कितनी बार बच्चों को हम बोलते ना ऐसा, तो वो नहीं सुधर तक, तो हम प्रभु बच्चों को अपना जीवन जी कर दिखाएं ताकि वो वैसा बनकर हमें दिखाए। तो उससे हम क्या सीखते हैं? इतना समझ में आया इस आयत के बारे में। शब्द क्या करता है? मारता है। यानी कि व्यवस्था से कोई बचा नहीं आज तक।
व्यवस्था तो सिर्फ ये थी कि तुमने ऐसा किया तो इसके बदले में ऐसा तुमको, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं है। व्यवस्था सिर्फ किस लिए थी? किस लिए थी? ताकि पाप ज्यादा ना बढ़े, डर के मारे कि इसकी आंख फोड़ूंगा तो मेरी भी आंख फूट जाएगी। तो व्यवस्था सिर्फ इसीलिए थी, वो बचाने के लिए नहीं। वो सिर्फ पाप आगे, ताकि पाप करेंगे तो सजा मिलेगी। उससे व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं बन रहा था, धर्मी के लिए यीशु मसीह ने जान दिया है। तो यहां पर जो हम देखते हैं, हम नई वाचा के कौन है? हम सेवक है। पुराने नियम के सेवक क्या थे? बाप से जो पाया वैसा के वैसे इजरायलियों को बता दिया। उनको वो अपने चाल चलन से नहीं, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ। और सामने वाला क्या करता था? विश्वास करता था। कैसे विश्वास? कि ये परमेश्वर का नबी। आप देखना, शुरू में जब मूसा गया, इजरायली से बोलता है कि प्रभु मैं कैसे जाऊं उनके बीच में, वो कैसा यकीन करेंगे कि तूने मुझे भेजा है? तो फिर कुछ चिन्ह चमत्कार उसने दिखाए, तब उसको लगा कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से। तब उन्होंने क्या करा था? विश्वास किया था। ऐसे जितने भी नबी आए, कोई भी एकदम से विश्वास नहीं किया उन्होंने। जब परमेश्वर उनको यूज करता था, उनके द्वारा अद्भुत काम होते थे, तब उनको लगता था हाँ प्रभु ने इनको हमारे बीच में भेजा है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो आज जो हम सेवक हैं, हम वचन के नहीं, हम वाचा के सेवक नहीं है। हम कौन हैं? आत्मा के। यानी कि इधर जब पढ़ते समय, जब हम आज जो सीखेंगे, हम बहुत गहरी बातें हैं। मैं चाहता हूं कि शायद जल्दी खत्म हो, मगर इसमें टाइम भी लग सकता है। पुरानी वाचा के जो सेवक होते थे, वो जो भी जानकारी देते थे वो सही भी होती थी। जरूरी नहीं कि सब झूठ होती थी। जो अच्छे नबी होते थे वो सारी बातें क्या होती थी? सही होती थी। मगर मेन क्या था? वो जीवन नहीं दे रहे थे। सिर्फ वो क्या करते थे? वाचा दे, जो प्रभु से पाया वो बताते थे, मगर उनका जीवन वो नहीं देते थे। मगर नई वाचा का सेवक क्या है? जैसे हमने देखा है, क्योंकि नई, अगर आज भी हम किसी को वचन से बता रहे हैं तो हम पुराने नियम के सेवक हैं। अगर आज हम वचन सुनकर किसी को बता रहे हैं तो हम कौन है? पुराने नियम के सेवक हैं। क्योंकि पुराने नियम के क्या होते थे? पिता से कुछ पाया, सामने वालों को दे दिया। आज अगर हम भी पढ़कर किसी को बता रहे हैं तो हम कौन है? पुराने नियम के सेवक हैं। हम नए नियम के सेवक नहीं है। नए नियम के सेवक कौन है? वचन के साथ साथ अपना चाल चलन भी दिखाएगा, जी कर दिखाएगा। आज अगर हमने यहां से पढ़ लिया या कुछ सुन लिया और दूसरों को बता दिया, तो आज हम कौन हैं? पुराने नियम के सेवक हैं। क्योंकि पुराने नियम के क्या करते थे? वो बाप से पाया, मंडली को दे दिया। इतना आ रहा है। अगर आज हम भी इधर से पढ़कर आपको बता रहे हैं तो हम पुराने नियम के सेवक हैं। नए नियम के सेवक होना तो क्या करना पड़ेगा? जी कर दिखाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने हमें जी कर दिखाया। तो आज हम देखेंगे हम नए नियम के हैं या पुराने नियम के हैं। अगर पुराने नियम के हैं तो आज से हम क्या करें? नई वाचा के सेवक बन के जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? है? कितना समझ में आ रहा है? अभी तक हम कौन से सेवक थे? पुराने नियम के। अभी क्या बनना है हमें? नए नियम का सेवक का मतलब सिर्फ वचन ही नहीं बताना, उनको जी कर भी दिखाना है। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? अब हम सहेलियों को ये नहीं बताएं कि ऐसा नहीं ऐसा है, बताने से फायदा नहीं, जी कर दिखाएंगे। अब हम, मसीह ने क्या करा? हमको जी कर दिखाया। बाप के साथ साथ चलता था वो। तो इधर वही है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह, पुराने नियम में देखेंगे हम, एक आयत निकालेंगे, वो बहुत हमारा जाना पहचानी आयत है। भजन संहिता 119 उसका 105, बहुत अच्छा वचन है ये। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इधर पढ़ते, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, इधर जूता नहीं लिखा, पाँव के लिए क्या होता है?
जूता होता है ना, इधर पाँव के लिए जूता नहीं लिखा, पाँव के लिए दीपक। पाँव के लिए क्या होता है? जूता होता है। मगर वचन क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। आप देखना पुराने नियम में ये वचन जो था क्या था? ये पुराने नियम में क्या था? ये पुराने नियम हम पढ़ रहे हैं अभी। ये कौन है? ये पुराने नियम में तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए यानी कि अगर हम अंधेरे में जाएंगे तो गिर जाएंगे। अब तो यहाँ पर जगह जगह लाइट है, उसी तरह ये वचन हमारे लिए क्या है? उजियाला है। अगर ये वचन नहीं होगा तो हम भी क्या करेंगे? गंदगी में उल्टे सीधे काम में चले जाएंगे। तो ये उसी के लिए काम में आता क्या है? ताकि हम गंदगी से बच जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो पुराने नियम में देखते ये वचन क्या था? उजियाला था मार्ग के लिए। मगर यही उजियाला देदारी होकर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? ये वचन जो है ना, देखो ना, तेरा वचन मतलब परमेश्वर का वचन। ये वचन कौन है? यीशु मसीह। ये यहाँ पर वचन है, ये वचन देहधारी होकर आ गया। यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं ना, ये वचन क्या हो गया? आ गया, अब देहधारी होकर आ गया। देहधारी होकर मतलब इस वचन ने क्या? एक देह का रूप लेकर आ गया। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, ये वचन क्या है? एक शरीर लेकर आया। कौन सा शरीर को नाम क्या दिया? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ये उस समय ये वचन क्या था? उजियाला था। मगर क्या है? ये वचन ही क्या बन के आया? देहधारी होकर आया। तो वो पढ़ेंगे बेटा, यूहन्ना 8:12। ये वचन ही पुराने नियम में ये वचन था। ये वचन क्या है? मेरा कहने का मतलब पुराने समय में परमेश्वर अपने लोगों की वचन देता था। वो वचन लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसे चलो, तो उनके लिए वो क्या था? उजियाला था कि ऐसे चलना है। मगर अब नए नियम में वही वचन क्या है? एक रूप लेकर आ गया, जिसको हमने नाम दिया यीशु मसीह। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या लिखा है? फिर यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। क्योंकि उस समय तो सिर्फ तुमको वचन से ही बातें होती थी, मगर आज क्या है? उस वचन ने तुम्हारे सामने क्या है? एक शरीर लेकर आया। कहता है मैं हूं ज्योति, यानी कि तुम्हें रास्ता दिखाने वाला मैं हूं। समझ में आ रहा है आपको? उस समय तो सिर्फ सुनते थे, मगर आज कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। क्या लिखा है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में, यानी कि वो जो वचन पुराने नियम में था वो रूप शरीर दे लेकर आ गया। यहाँ पर आ रहा है समझ में? फिर और थोड़ा सा आगे इसको और समझने के लिए एक आयत और पढ़वाना चाहता हूँ। निकालेंगे बेटा, जैसे हमने उधर यूहन्ना ही है 1:4 पढ़े, ये ना जगत की ज्योति। हाँ, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी कि वो वचन उसमें क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यानी कि पुराने नियम में वो वचन है, उस वचन में क्या था? जीवन था। तभी तो वो वचन देहधारी होकर आया। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? उस वचन में क्या था? जीवन था। जीवन यानी कि वो देहधारी होकर आया इस पृथ्वी पर। कौन? यीशु मसीह। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की, यानी कि उसमें, यानी कि यीशु उस वचन में जीवन था, तो वो मनुष्य का रूप लेकर आया और उसमें मनुष्य की ज्योति, यानी कि हम अंधेरे में चल रहे थे, हमारे लिए एक ज्योति की तरह वो आया। पुराने नियम में तो वो वचन था, मगर नए नियम में शरीर यानी कि यीशु मसीह बनकर आया। तो उसमें लिखा उस वचन में जीवन था और वह मनुष्य की ज्योति था। इसका 14 पढ़े बेटा। और वचन देहधारी हुआ। इधर देखो, ये क्लियर है ना? वो वचन जैसे हमने पढ़ा ना भजन संहिता में, वो वचन था, क्लियर ना? तेरा वचन, यानी कि वहां वचन था, मगर यहाँ पे लिखा वो वचन जो है वो देहधारी होकर आया। देहधारी मतलब यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आ गया, वही वचन। और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हमारे बीच में उसने क्या किया? हमारे बीच में उसने जी कर दिखाया, चल कर क्योंकि हम सब कहाँ थे? अंधकार में भटक रहे थे, उसने हमें चल कर दिखाया। समझ में इतना क्लियर है?
आगे चलें, आगे पढ़ेंगे हम। एक आयत और निकाल ले बेटा, इसका 9 का 5 भी पढ़े। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। अब इधर देखना, यानी कि यीशु मसीह जब तक जगत में था, जगत की वो क्या था? ज्योति था। यानी कि जगत के लोगों को जी कर दिखाया कि कैसे आपको जीना है। बहुत से लोग अंधेरे में पड़े थे, क्योंकि अगर हम अंधेरे में चलेंगे, जब तक लाइट नहीं होगी हम ठोकर खाते रहेंगे, कांटों में झाड़ियों में जाएंगे। मगर जब टॉर्च हाथ में आ गई तो हम क्या करेंगे? बच बच के निकलेंगे। इधर झाड़ियां हैं, इधर कांटे हैं, इधर गड्ढे हैं। ज्योति आ जाएगी हाथ में, टॉर्च आ जाएगी तो हम बहुत सी क्या है हानियों से बच सकते हैं। उसी तरह जब तक यीशु मसीह नहीं आया तो बहुत से गुरु आए थे, अलग अलग राय दे रहे थे, मगर उनमें क्या ज्योति नहीं थी। यानी कि वो सब उपदेश तो दे रहे थे, मगर जीकर किसी ने, यीशु मसीह ने हमें जीकर दिखाया। इसलिए कहता है कि जब तक मैं जगत में था तब तक जगत की ज्योति था। यानी कि अब वो यहाँ पर है? अब नहीं है। अब जगत की ज्योति कौन है? हम हैं। उसने जितना जी कर दिखाया था दिखाकर चला गया, अब हमें दिखाना है। समझ में आया है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुरु पैगंबर जितने भी है, सब शिक्षा देने वाले हैं, राय देने वाले हैं, सलाह देने वाले हैं। जी कर दिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे यीशु ने जी कर दिखाया था। उसी तरह हम नए नियम के सेवक हैं। हम मुंह से बकबक ना करें, जी कर दिखाए। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आज भी हम वचन से लोगों को बता रहे तो हम पुराने नियम के सेवक हैं। हमें जी कर दिखाना कि असली में ज्योति क्या है। ज्योति का मतलब क्या होता है? ज्योति, यीशु ने कहा ना जगत की ज्योति मैं हूं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर ज्योति नहीं होगी तो अंधेरे में हम चल ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया ना, मेरी मौसी के यहाँ जब मैं जाता था, छोटा था, भाई सब वो ऐसे रात में डरते ही नहीं थे। कभी कभी तो अंधेरे में ही चले जाते तो उनको अंदाजा हो गया था। मगर मैं तो जब तक टॉर्च नहीं होती थी जाता नहीं था, ताकि चलते चलते कितनी बार तो इधर वो झाड़ियां होती थी, कांटे घुस जाते थे। इसलिए मैं टॉर्च लेके जाता था, क्योंकि अगर टॉर्च होगी तो क्या करेगी? हम कांटों से, गड्ढे से, हो सकता है जानवर पे लात धर जाए, सांप पे तो ढस लेते थे, तो उसको क्या देख कर चलना पड़ता था। तो उसी तरह यीशु मसीह जगत का ज्योति, उसने हमें दिखाया चलकर। मतलब कहने का, उसने हमको रास्ता क्लियर करके दिखाया ताकि तुम चलोगे तो गड्ढे में नहीं गिरोगे। आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसी को बोलते जगत का ज्योति। क्योंकि जगत क्या है? सब अंधेरे में है। सब लोग कहाँ है? वो है जगत की ज्योति, हमको रास्ता दिखाता है ना, जैसे टॉर्च रास्ता दिखाती है, इसलिए उसको नाम दिया जगत की ज्योति है वो। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। अब वो नहीं है, तो इसलिए मत्ती 5:14 पढ़े बेटा। तुम जगत की ज्योति हो। अब वो चला गया, अपना ज्योति जो काम करना करके जी कर दिखा के चला गया। कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो। आ रहे समझ में? अब क्या कहता है वो? तुम जगत की तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि अब यहाँ पर जो लोग अंधेरे में पड़े हैं उनको हम दिखाएंगे जी कर। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम सिर्फ मुंह से ही बकबक कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, तो हम पुराने नियम के हैं। जैसे यीशु ने जी कर दिखाया, हमको क्या करना है? जी कर दिखाना। ये है नए नियम के सेवक। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह जब यहाँ पर जो हम आज सीख रहे हैं, जैसे कलीसिया में आज वो जो हम प्रकाशित वाक्य पिछले दिनों में सीख रहे थे, अलग अलग कलीसिया थी, उसमें अलग अलग तरीके से प्रभु ने उनसे बात किया दूतों के द्वारा। तो वहां पर ये हम जब भी पढ़ते हैं सातों कलीसिया से, जब प्रभु संदेश देता था उनको, तो आखिरी में जो संदेश होता था कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती थी, हर कलीसिया से लास्ट में ऐसे बोला है। क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ कलीसिया गुनगुनी थी, यानी कि वहां का सेवक गुनगुना था तो कलीसिया भी गुनगुनी हो गई। सेवक ठंडा था तो कलीसिया भी
अगर सेवक विश्वास योग्य होगा तो कलीसिया भी क्या है, विश्वास योग्य। इसका मतलब यह है कि जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर जब सृष्टि को बना रहा था, सृष्टि को बनाते समय हर पेड़ का बीज उसी के अंदर था। इसलिए लिखा ना, जाति जाति के वृक्ष, जाति जाति के पशु, जाति जाति के पंछी, जाति जाति के सब। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जिस जाति के थे उसी जाति से क्या कर रहे थे, वो पनपते जा रहे थे। अगर मछली है तो मछली से मछली बनती जा रही, पंछी है तो सबसे पंछी से पंछी बनते जा रहे। सेब का पेड़ था तो सेब के फल भी था, तो उसके अंदर बीज भी उसी का था। तो सेब के पेड़ से, सेब से अभी भी सेब बनती आ रही है। इतना समझ में आ रहा है आपको? हा? तो उसी तरह अगर हम इस समय, जैसा हमारा यीशु ज्योति था, तो हमें भी क्या करना है, ज्योति बनना है। अगर हम ज्योति नहीं बन रहे, देखे तो सृष्टि का नियम देखे तो आज भी, पहले क्या सिखाते थे कि बंदर से हम इंसान बने हैं। तो भाई साहब, वो सेब से अभी तक अमरूद क्यों नहीं बना? वो सेब से तो अभी तक सेब ही चलता आ रहा है। जब बंदर से इंसान बन गया तो सेब से केला बनना था ना। कहने का मतलब, जो जो परमेश्वर ने बनाया था उसी की संतान अभी तक वैसी वैसी बनती जा रही है। चिड़िया से चिड़िया ही, मोर से मोर, सांप से सांप, बिच्छू से बिच्छू, यानी कि जो जो जाति के बनाए थे उनकी जाति जाति के सब वो फैलते गए। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि चिड़िया से कोई मोर हो गया होगा, चिड़िया से चिड़िया ही होगी। सेब के पेड़ से सेब का बीज निकला तो सेब ही होगा। तो इधर जब हम सीखते समय यहाँ पर जो सीखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने बोला ना, जब तक मैं जगत में था ज्योति था, मगर आप कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। तो इधर जो हम आज जो सीखेंगे, क्या सच में हम अभी भी जैसे यीशु मसीह जगत की ज्योति थे, हम ज्योति है क्या हम? क्योंकि जब देखे तो जिस से जो प्रभु ने बनाया था वही उसके आज तक वही जाति जाति के वही बनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, जो मेन बात है जो सीखकर हम जाएंगे आज, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था अपने और स्वरूप और समानता में बनाया था। अपने स्वरूप समानता का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हमारे दो हाथ है तो प्रभु के भी, पिता के भी दो ही हाथ होंगे, हमारा इतना आंखें तो इतनी। स्वरूप समानता मतलब जैसे वो पवित्र था, जैसे वो निर्दोष था, जैसे वो निष्कलंक था, वैसे ही आदम को बनाया था। मगर आदम अपने बच्चों को वैसा पैदा नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? शुरू में क्या हो गई? हुई नहीं हुई है? तो यहाँ पर जब हम देखते समय एक आयत पढ़ेंगे बेटा, उसकी अच्छी तरह अगर समझने के लिए, अगर आज हम इस मंडली में हैं, हम इस मंडली में अगर हमारे आज बच्चे हो रहे, नाती पोती हो रहे, तो हम उनको किस लेवल के बना रहे हैं? हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, मतलब हम उनको ज्ञान दे रहे हैं या जी कर दिखा रहे हैं? समझ में आ रहा है? हमें ज्ञान नहीं देना, उनको जी कर दिखाना है। आप देखना पुराने नियम से जब आप देखोगे, वो है आपके पास इधर मिलाप वाला तंबू मिल जाएगा, इधर जल्दी से लगाए। यहां तक समझ में आया जो हम सीख रहे हैं। पहले वचन क्या था? ज्योति था। वो वचन देहधारी होकर यीशु मसीह आया, उसने हमको जी कर दिखाया। अब हम जगत की ज्योति हम हैं। इतना समझ में आया है? हम पुराने नियम के लोग सेवक नहीं, हम नए नियम के सेवक है। क्योंकि पुराने नियम के क्या करते थे, पिता ने कुछ उनके अंदर डाला, वो मंडली से बोल देते थे। उनका चाल चलन प्रभु कितना, हमने सिमसोन के देखा कमी थी, फिर भी अभिषेक उस पर था। आप देखें, ये है मिलाप वाला तंबू, हमने कितनी बार इसको देखा है। यहां से एंट्री है इसकी, ठीक है। ये क्या है? ये आंगन है। ये तो यहां से एंट्री होने के बाद ये क्या है? आंगन है।
इस आंगन में क्या काम होता है पता है? इस आंगन में क्या काम है? एक पापी व्यक्ति की सिर्फ क्या होना है, इधर बलि चढ़ानी है। बलि चढ़ाकर वो वापस चला गया। इतना समझ में आ रहा है आपको? एक पापी व्यक्ति मतलब कोई गुनाह उससे हो गए, तो वो भेड़ बकरी लाकर इधर आंगन में ही आकर याजक हाथ रखेगा उस पर, और वो क्या करेगा, भेड़ को देकर चला गया। उसको सिर्फ इतना ही है कि क्या करना है, मेरे पाप क्षमा हो जाए, वापस वो चला गया। तो ये आंगन और ये पवित्र स्थान और ये महापद, इसमें तीन बातें हम देखेंगे आज। जैसे यहाँ पर क्या है, उसने भेड़ लाकर याजक को दे दी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज एक विश्वासी किस लेवल का है? प्रार्थना में आया, मेरे पाप क्षमा हो गए, ध्यान से सुनना, इधर जो आया है, मेरे पाप क्षमा हो गए, पेटी में चंदा भी डाल दिया, प्रभु भोज खाए, घर चले गए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। कुछ इस टाइप के लोग भी हैं यहाँ पर। समझ में आया? ये आंगन, तीन तरीके की हम बातें सीखेंगे। जैसे एक व्यक्ति आया ना, उसने भेड़ दे दी, याजक ने हाथ रखा भेड़ पर, वो वापस चला गया। आगे क्या हो रहा है उसको, उसका लेना देना कुछ नहीं है, बस उसने भेड़ दे दी। आज इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं, क्या है, यीशु को अपना लिया है, अपनाने के बाद क्या, मेरे पाप क्षमा हो गए, पानी में डूब के बपतिस्मा भी ले लिया, कभी मन आया तो 10-20 रुपए भी डाल दिए, प्रभु भोज आया तो भोज खाकर चले गए, बस इतना ही है। मगर दूसरा लेवल एक है इधर पवित्र स्थान। यहाँ पर पवित्र स्थान में क्या होता है, लेवी याजक ये क्या करते थे, सेवा करते थे। जैसे धूप जलाना, वेदी जलाना, सेवा का काम था उनका। आज यहाँ पे एक ग्रुप, तो एक कौन सा है, जिनके पाप क्षमा हो गए, रोटी तोड़ी, चंदा डाला, गए, आगे कोई लेना देना नहीं, ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप क्या है, जैसे याजक लोग, धूप जलाना, समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ धूप जलाना, और उधर जो यहाँ पर 2-3 आइटम है, एक धूप जलाते हैं, एक दीपक भी जलाते हैं, रोटी की वो भी है, उनको रोटी को हटा कर दूसरी रोटी रखना, ये छोटा सेवा बस। अंदर तीसरा पवित्र स्थान है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, यानी कि जो छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं यही बहुत है हमारे लिए। दूसरा ग्रुप ये है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? एक ग्रुप कौन सा है, यीशु को अपना लिया, बपतिस्मा ले लिया, यानी कि उसको लगा कि मैंने यीशु को कबूल करने के बाद मेरे पाप क्षमा हो गए। इधर आकर क्या करा, प्रभु भोज होता तो प्रभु भोज भी खा लिया, कभी मन हो गया तो डाल दिया, इससे और ज्यादा कोई आगे बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं हम आंगन। जैसे एक व्यक्ति आया, बलि देकर गया। दूसरा कौन सा है, उधर लेवी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी है कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? का काम कर रहे हैं, इससे आगे लेना देना कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में? मगर तीसरा एक व्यक्ति है जो क्या है, पवित्र स्थान में बाप के साथ रहना। समझ में आ रहा है आपको? है तीसरा स्टेप, बाप के साथ साथ रहना, क्योंकि अंदर महायाजक जाता था जहां परमेश्वर का उपस्थिति होता था। 3 टाइप के लोग हैं। समझ में आया है? कितना आया? हमारे बीच में भी है 3 तरीके के लोग। अब ये आप सोच लो, आप आंगन में हो, पवित्र स्थान में हो, ये जो लाल लाल डब्बा दिख रहा है, ये लाल लाल जो डब्बा, इसके अंदर पवित्र स्थान भी और महापवित्र स्थान भी है इसमें, क्योंकि बीच में सिर्फ एक पर्दा है। ये जो है ना, ये वो डब्बा दिखा, ये पर्दा है, ये पवित्र स्थान है, ये महापवित्र स्थान है। यहाँ पर वाचा का संदूक है। यहाँ पर महायाजक साल में एक बार जाता था, वो जाता था जिसका संबंध होता था बाप के साथ, क्योंकि उल्टा सीधा गया तो मर जाएगा उधर ही। आप देख लो कौन से लेवल पे हो आप। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? और कितना प्रभु खोल के देगा। हम बहुत से ऐसे ही है। कौन से हैं हम? प्रभु भोज तोड़ा, अपनी मर्जी में जी रहे, सेवा क्या है, बाप क्या है, कोई लेना देना नहीं, रोटी तोड़ी, गए घर पे आराम से।
एक ये है कि छोटा मोटा काम कर रहे हैं लेवी और याजक की तरह, मगर एक है महायाजक जो बाप के साथ साथ चलता है। कौन? हमारा यीशु मसीह। है कोई साथ साथ चलने वाला? आ रहे समझ में नहीं आ रहे? हमको तो संडे क्लास की बोला, बस इतनी सेवा हमारी। असली सेवा बाप के साथ, बाप तू जैसा बोलेगा वैसे ही चलूंगा साथ साथ। ये है असली सेवा। कौन सी असली सेवा? जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया मैं जी कर दिखाऊंगा साथ साथ। ये है असली सेवा, शब्द की नहीं, जीवन से जी कर दिखाएंगे जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया। ये है असली सेवा। समझ में आ रहा है? हा? कर सकते हैं ये सेवा? यही है असली सेवा। इधर खड़े होकर प्रचार करना ये सेवा नहीं है। हम जो इधर चटाई बिछा रहे ये सेवा नहीं है। ढोलक बजा रहे, झांझ बजा रहे, ये सेवा नहीं है। असली सेवा जी कर दिखाऊंगा मेरे यीशु की तरह। आ रहा है समझ में? बाप बात करता है या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है हमारा? हा? लगता है कोई बात कर रहा है हमसे। हा? असली सेवा क्या है? ये है सेवा, जी कर दिखाना। कहता ना मसीह की पत्री तुम हो। हम मसीह की पत्री है। लोग हमारे चाल चलन से पढ़े, हाँ ये यीशु के लोग हैं। अगर आज हम गाली दे रहे तो यानी कि बोलेंगे कि यीशु भी इनका गाली देता ही होगा। आप देखो कौन सी पत्री हो आप। अगर हम चुगली कर रहे तो इनका यीशु भी ऐसे ही चुगली करता होगा। आप कौन सी पत्री हो? आ रहा है कुछ समझ में? बल्ले आ रहा है, पढ़ रहा है कुछ? बच्चों आ रहे हैं समझ में? हा? कौन से नियम के सेवक हैं हम? पुराने नियम के, नए नियम के? जी कर दिखाना जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया। दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हम भी क्या करें? आज्ञा माननी सीखना है। कर सकते हैं ये सेवा? कठिन है बहुत। है? तो यहां पर जब पढ़ते समय, इसीलिए जैसे हमने 3 बताइए ग्रुप, अब सोच लेना कौन से ग्रुप में हैं आप। आज भी बहुत से ऐसे हैं, आए प्रार्थना में, मन हो गया तो आ गए, ताली बजा ली, प्रभु भोज खा लिया, घर चले। मगर कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा मोटा काम मिल गया उसी में लगे हैं। असली सेवा महायाजक की तरह पवित्र महापवित्र स्थान में बाप के साथ रहने का, जो जैसा बोलता वैसे करना। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरी रोटी कौन सी है? अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। असली रोटी, असली सेवा यही है। तो यहां पर जब पढ़ते समय, क्योंकि पुराने नियम में तो जैसे इब्रानियों की किताब सबको पसंद नहीं आती, फिलिपियो आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी, मगर इब्रानियों की पत्री हर किसी को हजम नहीं होती, क्योंकि बाकी सब में दूध है, इसमें क्या है? अन्न है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब पढ़ते तो वहां पे एक बेटा एक आयत पढ़े हैं, वो इब्रानियों 1 का 1 लिखा है, पुराने पूर्व काल में तो तुम बाप दादा तुमसे बात करी, मगर आप पुत्र के द्वारा तुमसे क्या कर रहे हैं? वो पढ़े। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, यानी कि पहले के लोगों से तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हाँ, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब अंतिम समय में हमसे कैसे बात कर रहे हैं? वो पुत्र के द्वारा, क्योंकि पुराने नियम में तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता थे। आप किसके द्वारा बात करते हैं? पुत्र के द्वारा। पुत्र के द्वारा मतलब हमें पुत्र ने जी कर दिखाया ना। पहले भविष्यवक्ता तो क्या करते थे? बाप से पाया बोल दिया। पहले भविष्यवक्ता तो बात करता था, अब हमें से कैसे? पुत्र के द्वारा बात करता है। हम जब पुत्र को देखेंगे तो क्या करेगा? उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? सब कुछ सहना पड़ेगा। ये है सेवा। आ रहा नहीं आ रहा कुछ पल्ले?
नहीं आ रहे? ऊपर से जा रहा है ना? आ रहा है? धन्यवाद हो प्रभु। तो यहाँ पर क्या करते थे उस समय के लोग, जैसे यशाया है, यर्मिया है, जो भी थे, बाप उनसे जो बोलता था वैसे ही क्या करते थे, वो अपने लोगों से लिखवा लेते, तो वैसे की वैसे लोगों को बोल देते थे कि बाप की मर्जी ये है, आपसे ऐसा करवाना चाहता है। मगर नए नियम में अब वो क्या करता है, उनके द्वारा नहीं, अब वो कैसे, पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है। जब पुत्र के द्वारा बात करता है, इसका मतलब क्या है, जब पुत्र को हम देखते हैं, इसमें पूरा उसका चाल चलन दिखा हुआ कि कैसे उसने जी कर दिखाया है। तो हमें भविष्य वक्ताओं के द्वारा नहीं, अब हमें कैसे, पुत्र की तरह। अब मैं इधर खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि हम नई वाचा की सेवकाई इस तरह से कि जैसे यीशु मसीह पुराने नियम में तो वो क्या करता था, कुछ लोगों से बात करता था, मगर नए नियम में जब देखते तो यीशु जब पहले तो कुछ खास काम होता था तब बात करता था, मगर नए नियम में तो क्या करता था, वो यीशु के साथ हमेशा रहा। सही है गलत है? यीशु के साथ पिता क्या था, वो हमेशा साथ में था, यानी कि यीशु साथ में रह रहकर क्या करता था, सेवका करता था। मगर पुराने नियम में हमेशा उनके सेवकों के साथ परमेश्वर नहीं रहता था। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते समय यहाँ पर एक बात जो हम सीखेंगे, क्योंकि जैसे इब्रानी में पढ़ा है, वो नबियों के द्वारा बात करता था, अब वो क्या करता है, हमसे पुत्र के द्वारा बात करता है। तो पुत्र से उसने प्रतिदिन बात करी, यानी कि यीशु मसीह हर रोज कहाँ जाता था, पहाड़ पर जाकर पिता से प्रार्थना करता था, बातें करता था हर दिन, फिर वो लोगों को भी क्या करता था, वो बताता था। ऐसे नबी लोग हर दिन बाप से बात नहीं करते थे। समझ में आ रहा है आपको? नबी तो क्या करते थे, जब बाप उन पर कुछ प्रकट करता था तब वो बोलते थे, मगर यीशु मसीह तो रोज, जब संडे की क्लास में भी आपने सीखा होगा, रोज क्या करता था, वो पहाड़ों पर जाकर रात रात भर प्रार्थना बाप से बात करता था। तो इधर जब पढ़ते समय एक निकालेंगे बेटा आयत, यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 का 38 पढ़े, 7 का 38 आयत को ध्यान से सुनना। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। मेन बात है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। आ रहा है समझ में? उसके अंदर से क्या निकलेंगी? जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कहता है। अब इसको बाइबल बंद कर दे, मेरे तरफ देखे। यीशु ने कहा है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जल की नदियां बह निकलेंगी। कहने का मतलब अब वापस वही पुराने नियम में जाएंगे हम। उधर जीवन की नदियां नहीं बहती थी, उधर तो क्या करता था, बाप से कुछ पाया इधर दे दिया। कहने का मतलब, इधर देखना, ये नल में से हमने थोड़ा सा पानी पाया और इधर जाकर क्या कर दिया, उंडेल दिया, बर्तन क्या हो गया, खाली। ऐसे थे नबी लोग। समझ में आ रहा है आपको? इधर नल में से पानी लिया और इधर जाकर क्या कर दिया, उंडेल दिया। अभी थोड़ी देर ये बर्तन क्या हो गया, खाली हो गया। ऐसे ही उस समय के नबी थे। जैसे एक व्यक्ति नल में से पानी लिया, उंडेल दिया। हमने नल में से पानी लिया, उंडेल दिया, अब ये बर्तन क्या हो गया, वो नबी खाली हो जाते थे बोलकर। मगर यीशु कहता है, उनके हृदय में से जल की नदियां। इसका मतलब क्या है, पानी खत्म ही नहीं होगा। ये आ रहा है कुछ पल्ले? याजक ने तो थोड़ा सा लिया, इधर उंडेल दिया, बर्तन क्या हो गया, ये खाली। कहने का मतलब अब उसके पास भी कुछ नहीं बचा। किसके पास? वो जो दे रहा था उसके पास भी नहीं कुछ बचा। उसी तरह मगर यीशु के जो नए नियम में है, उनके जीवन से जल की नदियां, यानी कि हमको इतना जल दिया है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? वो सामरी स्त्री से बोला था एक बार यीशु ने, कहते मैं तुझे वो जल दूंगा ना, वो हमेशा क्या करता रहेगा, उमड़ता रहेगा। कहता बाप यीशु से कहती,
तेरे पर ना तो बाल्टी है ना रस्सी, तू कौन सा जल देगा? कहता मैं इस जल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कौन से जल की बात कर रहा हूं? जीवन का जल। जीवन का जल है क्या ये? हम जीवन का जल तो बहुत बोलते हैं, क्या ये अनंत जीवन क्या है? ये अनंत जीवन क्या है बताओ? हम अनंत जीवन बोलते हैं ना, ये अनंत जीवन क्या है? खुद परमेश्वर का जीवन, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल है, कभी उसका अंत नहीं है। अनंत जीवन का मतलब वही अनंत जीवन हमारे अंदर दिखना है। यह है अनंत जीवन, कभी नाश ना होने वाला। कुछ आ रहा है उधर? यीशु मसीह इस सामरी स्त्री से बोलता है, अगर तू मुझे जानती तो तुझे मैं वैसा जल देता जो कभी वो निकाले। यूहन्ना में ही है वो भी। ये जो समझ में आया, ये वो जो भविष्यवक्ता उधर से लेते थे, जिससे पिता से कुछ लेते थे, इधर उंडेल दिया। कहने का मतलब कुछ आज्ञा ली, इधर दे दिया बर्तन खाली। आज बहुत से सेवक यही हैं। आज बहुत से सेवक, बहुत से विश्वासी कैसे हैं? इधर से लिया कुछ बाइबल में से, इधर दे दिया खाली। हमको ऐसे सेवक नहीं बनना। हमें सेवक कौन से बनना है? जो जल की नदियां, क्योंकि वो सोता होता ना, निकलता रहता है। तो सोते का मतलब हमारे चाल चलन से हमेशा दिखता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? समझ में? पहले तो थोड़ा सा लिया, खत्म। अभी कैसा सोते का मतलब कैसे है? हर दिन चाल के द्वारा दिखना है, बात के द्वारा दिखना है, हमारी बातों के द्वारा दूसरों को तसल्ली, जो भटके हुए उनको राय मिलने चाहिए, इसके द्वारा। ये क्या? ये सोता बहता रहता है। ये है सोता। आ रहे बच्चों? क्योंकि नल में से थोड़ा सा लिया, डाल दिया, खत्म। हम नल में से लेने वाला काम नहीं है हमारा। एक सोते की तरह चलते फिरते जहां भी जाए, सब प्यास से तृप्त होते जाए। आ रहा है कुछ? बनना है सोता। या थोड़ा सा इधर से लिया, इधर दे दिया। हम पुराने नियम के थे, थोड़ा सा लिया, दे दिया। नए नियम के सोता, चाल चलन के द्वारा लोगों को दिखाना है। तो वो निकालेंगे बेटा, सामरी वाला निकालिया, पढ़े इसको। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, 14 पढ़े बाबू इसका। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। मैं जो जल दूंगा ना, वो एक क्या बन जाएगा? सोता बन जाएगा। सोता का मतलब जो झरना होता है ना, पानी गिरता रहता है, वही है, है? वो है, क्या है? पानी गिरता ही रहेगा। हम सोचे अब बंद हो, अब बंद हो, गिरता ही रहेगा। वो है, कहता है मैं जो जल दूंगा ना, एक सोता बन जाएगा। यानी कि वो जो याजक, जो नबी होते थे, थोड़ा सा दिया, खत्म। अब भैया इतनी आज्ञा थी, बाप से बोला, इतना दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। मगर हमने थोड़ा सा नहीं, एक सोते की तरह बहता ही रहे, बहता ही रहे, बहता ही रहे। बनना है नहीं बनना? या थोड़ा सा वही, थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा दे दिया, सोता बनना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। आज बहुत सी जगह उंडेलने की सेवकाई है। उंडेलने का मतलब थोड़ा सा कहीं से तैयारी किया, कलीसिया में उंडेल दिया। जैसे वो याजक लोग उस समय के भविष्यवक्ता करते थे, नबी लोग करते थे, बाप से लिया, थोड़ा उंडेल दिया। आज बहुत से सेवक, बहुत से विश्वासी, बहुत से चर्च में यही होता है, थोड़ा सा नल में से लिया पानी, उंडेल दिया। हमें थोड़ा लेकर नहीं उंडेलना नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह एक सोता बनाना चाहता है कि तुम्हारे अंदर से वो उमड़ता रहे।
अनंत काल का सोता, उसके अंदर निरंतर बहता रहने वाला सोता बनाना चाहता है वो। ये अनंत काल का जीवन, यानी कि अनंत जीवन का अर्थ यही है कि स्वयं परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम संदेश या वाचा का देने वाले सेवक ना बने। असली जीवन यही है कि प्रभु अपने जीवन से सेवकाई करे। हालेलुया। जैसे मैंने मिलाप वाले तंबू का उदाहरण दिया है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पाप क्षमा हो गए, प्रभु भोज लिया, बस इतना ही काफी है। मगर आज बहुत सी जगह देखिए, हालेलुया। हम कौन सी सेवकाई में हैं आज? सिर्फ प्रभु भोज थोड़ा घर चले गए, या पवित्र स्थान में जहां याजक लोग, लेवी लोग हल्का फुल्का वेदी पर जो कुछ काम करते थे, वो वाली सेवा है, या आंगन वाली है, या महापवित्र वाली स्थान वाली जगह? उस महापवित्र स्थान की जो सेवकाई है, बाप के साथ रहना, परमेश्वर के साथ संगति, असली सेवा यही है। बाप के साथ रहकर दूसरों को शिष्य के साथ, एक देह के साथ जुड़े रहें, अपने जीवन के द्वारा सेवकाई दिखाएं, एक असली कलीसिया को तैयार करते रहें। क्योंकि जब कलीसिया तैयार करने के लिए शैतान से युद्ध भी करना पड़ता है, मसीह की देह को शुद्ध बनाए रखने के लिए। हालेलुया। आज हर एक कलीसिया में अगर देखें तो भागरी आंगन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ संसारिक होते हैं, कुछ अनमने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं। कोई धन के प्रेमी रहता है, कोई सुख विलास का भोगी रहता है। अगर हम देखें तो हर कलीसिया में ऐसे लोग मिलते हैं, मगर एक अगुए का काम यही है उनको सही दिशा में ले जाना। हर कलीसिया में मिलेंगे, कोई धन का लोभी होता है, कोई सुख विलास का लोभी होता है, मगर हमारा एक काम है कि उनको हम सही दिशा में लेके जाएं। कभी भी हम देखें तो अगर कोई झुंड बनना है या कोई संस्था बनना, दो से शुरू होता है। अगर दो सही से चलेंगे तो वो झुंड आकार बनता रहेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हम शरीर में भी देखते हैं, एक माँ के पेट में जब बच्चा होता है, अगर उसके अंदर वो विषाणु कुछ जो होते हैं, छोटे छोटे तिर्भ होते हैं, अगर उसके साथ वो एक साथ रहेंगे तो वो माँ के पेट में बच्चा दोनों एक साथ रह सकते हैं। अगर वो छोटे छोटे जो कण बोलते हैं जिनको, अगर वो बिखर जाएंगे तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता।
उधर सिर्फ एक माँ ही रहेगी। अगर वो सारे कण एक साथ रहेंगे तो माँ और बच्चा दोनों एक साथ रहेंगे। आज बहुत सी जगह यही होता है। मैं ये चित्र आपको ये दिखाना चाहता हूं, इधर देखेंगे। एक जब माँ का पेट में जब गर्भवती होती है वो, तो उसके अंदर एक जो हम बोलते हैं इसको एक शब्द आया है, जो क्या है ये भ्रूण। ये क्या है? ये एक पेट में, माँ के पेट में ये बच्चा है। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे। तो पहले बार जब होगा तो ये छोटा सा होता है, मगर ये धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते फिर ये कान बनेगा, हाथ बनेंगे, उंगलियां बनेंगी, पांव बनेंगे। ऐसे करते करते अगर वो छोटे छोटे कीटाणु की तरह होते, अगर ये सब बिखर जाएंगे तो ये बच्चा नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है आपको? जब माँ बहन लोग सब जानती होंगे कि जब छोटा सा एक शुरू में क्या होता है, ये छोटा सा होता है, मगर ये सब इकट्ठे होते 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 एक बच्चे का रूप ले लेता है ये। तो अगर ये सारे वो जो कीटाणु जैसे होते छोटे छोटे, वो सब एक साथ रहेंगे तो बच्चा बनता रहेगा। अगर ये बिखर गए तो बच्चा नहीं बन सकता। उसी तरह हम भी सब एक एक करके प्रेम में बने रहेंगे तो झुंड बन सकता है, नहीं तो बिखर गए तो क्या हो जाएगा? ये जैसे बच्चा नहीं बन सकता, ऐसे झुंड भी नहीं बन सकता, ऐसे कलीसिया भी नहीं बन सकती। आज बहुत सी जगह क्या है, दिखने को तो झुंड दिखता है, ये बाहर से दिखता है झुंड, मगर अंदर क्या है? एक मन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? बाहर से तो देखेंगे कितने सारे झुंड है, मगर सब क्या है? एक दूसरे की कपट, जलन, ईर्षा सब कुछ है। तो ये वो झुंड जैसा बनना चाहिए, नहीं बन पा रहा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हम जो सेवकाई, जो हम नए नियम के सेवक हैं, तो हमें कैसी सेवकाई है हमारी अब? हा? कैसी सेवकाई हम? ये नहीं, पुराने नियम के लोग तो बाप ने कुछ बोला इनसे, जैसे मूसा से बोला, मूसा ने इजराइलियों से बोल दिया, ये सेवा थी उसकी बस। मगर आज क्या है? बाप से लेकर देना नहीं है, उनको चाल चलन के द्वारा दिखाना भी है। ये है असली सेवा। समझ में आ रहा है आपको? असली सेवा। तो इधर जब मैं इधर खत्म करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। आज जो वचन समझ में आया उसके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि अगर ये सारे छोटे छोटे कीटाणु बनकर एक बच्चा और माँ एक साथ रह रहे हैं, ये अगर ये कीटाणु छोटे छोटे एक साथ नहीं रहेंगे तो बच्चा इधर खत्म हो जाएगा। शैतान यही चाहता है कि एक ना रहें, ये वो फैलाना चाहते हैं। बाहर से अगर देखे तो एक झुंड दिख रहा है ये, मगर अगर सही तरीके से देखो तो टूटा हुआ झुंड है ये। एक झुंड का मतलब यही है कि एक मन एक चित हो। पुराने वो नए नियम में जब मैं देखता हूं कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आए तो पतरस ने तुरंत तलवार निकाल लिया। उसके अंदर इतना जलन था कि मेरे प्रभु को तुमने हाथ कैसे लगा दिया। मगर यीशु ने कहा, पतरस तलवार म्यान में रख। उसने तलवार जो निकाली थी वो उसके प्यार को दिखाता है कि मैं अपने प्रभु से कितना प्यार करता हूं। तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की? वो कोई मारने की हम नहीं सोचे, उधर उस प्यार एक लगाव को दिखा रहा है। आज कलीसिया में वो लगाव नहीं दिखता। अगर ये छोटे छोटे कण एक साथ नहीं रहेंगे तो ये बच्चा खत्म हो जाएगा। इनको एक साथ रहना बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर झुंड एक नहीं हुआ, शैतान धीरे धीरे करके सबको बर्बाद कर देगा। हम सिर्फ शब्द के ही सेवक बचे। अब प्रभु, हम पुराने नियम में नहीं थे कि हम एक नल की तरह थोड़ा सा पानी लेके उंडेल दिया। हम प्रभु नए नियम के सेवक हैं। हम एक
सोते की तरह तू चाहता है उमड़ता रहे। एक सोता का मतलब कभी पानी खत्म ही नहीं होता उसमें। उसी तरह चाहे दुख में है, बीमारी में है, भूख में है, परेशानी में है, निंदा में है, कलेश में है, तब भी ये बहता रहेगा। हमें तो थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, सोता बंद। हालेलुया। प्रभु, पुराने नियम में तो जैसे सिमसोन के बारे में हमने सुना, व्यभिचार करने वाला था, फिर भी प्रभु तेरा अभिषेक उस पर बना रहा। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, पाप में चल रहे हैं, फिर भी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, मगर उनके जीवन में यीशु की तरह कोई चरित्र नहीं है। प्रभु, आज तूने मुझसे बात की, असली सेवा यही है। मैं अपने चाल चलन के द्वारा जैसे मेरे यीशु ने जी कर दिखाया, प्रभु मुझे भी ऐसा बना। प्रभु, दूसरे को उपदेश तो मैं बहुत देता हूं, असली सेवा प्रचार की नहीं है। असली सेवा जी कर दिखाना है। आज बहुत सी जगह ज्ञान बांटा जाता है, उपदेश बहुत एक से एक हैं, मगर जब उनका पीछे से चरित्र उघाड़ के देखे तो लगता नहीं है कि ये कोई सेवक है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को जांच कर जाएं कि मैं आंगन में हूं या पवित्र स्थान में हूं या महापवित्र स्थान में हूं। हालेलुया। हमारा एक ही काम है, हर कलीसिया में लोग मिलेंगे, हमें अनमने मिलेंगे, संसारिक मिलेंगे, आड़े टेढ़े मिलेंगे, धन के पीछे भागने वाले मिलेंगे, मगर हम उनका एक ही काम है, उनको एक करके प्रभु में आगे बढ़ाएं, सही दिशा की ओर लेकर जाए। हालेलुया। प्रभु जी, अगर एक मां के अंदर जो बच्चा है, वो दोनों एक तभी रह सकते, उसके सारे सुकर्ण जो बोलते हैं अगर एक साथ रहेंगे तो, अगर वो सारे सुकर्ण जो हैं, वो जो सेल्स बोलते हैं, अगर बिखर गए तो बच्चा का समझ लो खतरा है, खत्म हो जाएगा बच्चा वहां पर। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना यही करें कि परमेश्वर इन दिनों में हमें, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कुरिन्थियों में, शब्द मारता है मगर आत्मा जिलाता है। हम लोगों को ताने दे देकर, वचन दे देकर उनको मारते हैं, मगर आत्मा जिलाने का मतलब हम उसको नम्र आत्मा से यीशु के द्वारा सहायता से उसको जी कर दिखाएं, उसको संभालते हुए आगे लेकर जाएं। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी। हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर शब्द की सेवकाई तो बहुत हो गई, अब प्रभु अब जीवन की सेवकाई जी कर दिखाने वाला
क्योंकि अगर हम बाहर देखेंगे तो सब अंधेरे में ही है। यीशु ने कहा है जगत की ज्योति मैं हूं। मैं जब तक जगत में था जगत की ज्योति था, मगर कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो। हमें प्रभु ने जिस काम के लिए छोड़कर गया है, जो अंधेरे में है उनके बीच में ज्योति प्रकट करना है। हालेलुया। प्रभु बहुत समय हो गया मैं आंगन से ही वापस चला जाता था, प्रभु का रोटी तोड़ा, डब्बे में चंदा डाला, अपने घर गए, फिर कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ग्रुप जो थोड़ा सा काम दिया वो कर लिया, बहुत है। मगर तीसरा ग्रुप हम देखते हैं बाप के साथ रहकर कलीसिया को तैयार करना, शैतान से लड़ना और अपने जीवन को पवित्र रखना, प्रभु के साथ साथ चलना। हालेलुया। शैतान को हर चीज में हराते हुए एक पवित्र जीवन जीकर एक अच्छा नमूना देते हुए एक नए नियम के जो सेवक की यही खूबी है। कलेश तो आएंगे, दिक्कतें तो आएंगी, उनसे लड़ते हुए पवित्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो बाप। स्तुति हो प्रभु जी, तूने हमसे बात किया एक बार और तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे सामर्थी खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु सच में तू इस कलीसिया से प्यार करता है। तू अलग अलग तरीके से हमसे प्रभु उदाहरण के साथ, वचन के साथ प्रभु बातें करता है। आज एक बार और तूने प्रभु हम एक एक से बातें किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने मिलाप वाले तंबू में 3 भागों में देखा है, कुछ लोगों को बस इतना मतलब है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, भेंट चढ़ाया, अपने घर गए। आज कलीसिया में भी बहुत जगह ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। संगति किया, रोटी तोड़ा और थोड़ा जो भी कुछ है पेटी में डालकर अपने मस्त जीवन जी रहे हैं। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो छोटी मोटी सेवा में लगे हुए हैं। मगर एक जो महायाजक बाप के साथ 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 रहने में सब कुछ सहकर आगे चलता जा रहा है। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे साथ का संगति। शैतान चाहे कितना भी हानि लाए प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार से आए, मगर प्रभु तेरे साथ का जो संबंध है उसे मैं खत्म नहीं होने दूंगा। जो तूने मुझे सेवा दिया है प्रभु जी, उस सेवा को मैं खत्म नहीं होने दूंगा। जैसे मेरे यीशु ने जान देकर जय पाकर अपने पिता की दाहिने जाकर बैठ गया है, मैं भी प्रभु जी चाहे समय आए तो जान भी देनी पड़े, मगर परमेश्वर जो तेरी सेवा के बारे में मैंने आज सीखा है, हम वचन के सेवक नहीं, हम अपने जीवन से जी कर दिखाने वाले हमें बना दे। इस छोटे झुंड को एक बार फिर से बाप तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।